प्यारे प्यारे भव्यात्मा जीवों, पाठशाला से आप जुड़े हैं। सबको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि जो धर्म के प्रति समर्पित है वो तो आनंदित है, क्योंकि धर्म से ही हम संसार में आनंद के साथ जी सकते हैं। आज मैं ले चलता हूं बच्चों की लाइफ के ऊपर। बच्चों के जीवन में सबसे पहले कहानी आती है। बच्चों के जीवन में सबसे पहले चित्र आते हैं और चित्र ही बच्चों के जीवन का चरित्र बनाते हैं। छोटे से बच्चों को सबसे पहले चित्र बताया जाता है। देख बेटा मैं तेरी मां हूं। चित्र देखता है, पिता का चित्र देखता है, दादा दादी का चित्र देखता है, रिश्तेदारों का चित्र दिखता है। बस उस चित्र से परिचय में आ जाता है। धीरे धीरे वह और चित्रों को देखता है। भोजन के चित्र देखता है, पैसा देखता है। जब पढ़ने जाता है वहां पर भी चित्र बड़े बड़े होते हैं। A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। वहां पर आप देखिए चित्र बड़े बड़े होते हैं, लेकिन चित्रों का नाम सबसे छोटा होता है। आंखों को जो अच्छा लगे, जो हमने अनादि काल से देखा है, सबसे पहले हमें उन्हीं चित्रों से परिचय कराया जाता है। यह चित्र ही आपके जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब बच्चे रोते हैं तो माँ सुनाती है, चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए पूर के, आप खाओ थाली में, मुन्नी को खिलाओ प्याली में, प्याली गई टूट और मुन्ना गया रूठ। इस तरीके से कहानी पहले सुनाते थे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। इस प्रकार से कहानी सुनाते थे, स्टोरियां चला करती थी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। इस प्रकार की कहानियां आज बच्चों को सिखाई जाती है। बच्चे इस कहानी को कभी भूल नहीं पाते, क्योंकि जो बचपन में सीखा जाता है वह जीवन के अंतिम श्वास तक भुलाया नहीं जाता है। यही उम्र है बच्चों को धर्म सिखाने की। यही उम्र है मंदिर से जोड़ने की। यही उम्र है जैन साधु से पहचान कराने की। तो ये उम्र भर आपको भी याद रखेगी और बच्चों को भी धर्म की याद दिलाती रहेगी। आप बच्चों को बचपन में कहानी सुनाइए, छोटी छोटी कहानी बनाइए। जैसे दादा दादी नाना नानी सुनाते थे, ऐसी कहानी ही बच्चों की जिंदगी को बना सकती है। जैन आगम में लिखा है, समंतभद्र स्वामी प्रथमानियोगमर्थाख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधाः समीचीना। प्रथमानियोग को जो आत्मसात कर लेता है, बोधि समाधि निधानम, वह बोधि की प्राप्ति के साथ समाधि के द्वार तक पहुंच जाता है। उसके जीवन में रत्नत्रय की प्राप्ति अपने आप हो जाती है प्रथमान योग के माध्यम से। जब बच्चों को शुभोम चक्रवर्ती की कहानी सुनाई जाती है, वह बच्चा जीवन में कभी किसी अक्षर पर भी पैर नहीं रखेगा। उसे पता चल जाएगा कि शुभोम चक्रवर्ती ने नमोकार मंत्र को जल पे लिखा, पैरों से मिटा दिया। उस अपमान की प्रभाव से वह नरक में चला गया। एक कहानी के प्रभाव से। एक मेढक की जब कहानी सुनाई जाती है
कि वह भी भगवान के समोषण में जा रहा था, लेकिन चारों प्रकार के आहार का त्याग करके, ना भोजन ना पानी, कुछ नहीं, त्याग की भावना लेकर के एक ही संकल्प उसके मन में था, जब तक मैं विपुलाचल पर्वत पर भगवान के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा। इसका परिणाम उस मेढक के जीवन में क्या पड़ा आप सभी को पता है। ये प्रतिमानी बताता है दिगंबर साधु की चर्या के बारे में। सिर पर सिगड़ी रख दी फिर भी नहीं डिगे, सियालिनी पैरों को खा रही है फिर भी चलायमान नहीं हुए। कैसे कैसे संतों पर उपसर्ग होते हैं फिर भी वह उपसर्ग को उपहार समझते हैं। ऐसे संत आपको मिले हैं। समता समाये तुति उचारे वंदना जनिदेव को, हमेशा जिनेंद्र भगवान की वंदना में तन्मय रहा करते हैं और कभी किसी को श्राप नहीं देते। कैसा भी श्रावक संत के साथ व्यवहार करे फिर भी वह संत पितावत माता के जैसा आशीर्वाद प्रदान किया करता है। कभी संत किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, हमेशा प्राणी मात्रों के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचता है और उनके जीवन के उद्धार के लिए सामायिक ध्यान चिंतन नमोकार मंत्र और भक्तामर का पाठ किया करता है। बच्चों की जिंदगी को बदलना है तो सबसे पहले बच्चों को कहानी सिखाइए, छोटी छोटी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर के बच्चों के अंदर एक नई शिक्षा पैदा हो जाए। याद रखना आज कैसा समय आ चुका है, पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को बुरे परिणाम दिखाना भी चाहिए कि बुरे काम का क्या नतीजा हुआ करता है, गलत संगति में जाने वाले की क्या गति हुआ करती है। यह आज के समय दिखाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जब कोई शराब पी के नाली में पड़ा है बच्चों को दिखाओ, गुटखा खा रहा है कैंसर से पीड़ित है बच्चों को दिखाइए, गलत काम करता है गलत जगह पड़ा हुआ है कारागृह में पड़ा हुआ है बच्चों को दिखाइए, बेटा इसने ऐसा किया था आज वह अपने करने का फल हो रहा है। त्रिंच पर्याय में कुछ जीव ऐसे होते हैं कारों में घूमते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सड़कों पर घुमा करते हैं, कुछ भाई ऐसे होते हैं जो पूजे जाते हैं और कुछ भाई ऐसे होते हैं जो सम्मान के साथ अपमानित हुआ करते हैं। यह पंचम पाणी की स्थिति है। सबसे पहले आप बच्चों को कहानी सुनाइए, ऐसी कहानी जो बच्चों के अंदर त्याग के भाव पैदा कर दे, जो बच्चों के अंदर जैन धर्म के प्रति दृढ़ आस्था पैदा कर दे। सबसे पहले बच्चों को 24 तीर्थंकर के नाम भी याद करा देना, चिन्ह के साथ जब नाम याद हो जाते हैं तो जब भी भगवान के दर्शन करते हैं तो वह चिन्ह के साथ भगवान के दर्शन करके यही प्रार्थना करते हैं, हे महावीर स्वामी आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन आपका चिन्ह जब आपके संपर्क में आ जाता है वह भी हिंसा का त्याग करके अहिंसावान हो जाता है, अहिंसा के साथ जुड़ जाता है। ऐसे भाव कब पैदा होंगे बच्चों के अंदर, जब बच्चों को तीर्थंकर के नाम के साथ चिन्ह भी याद होना चाहिए। आज तो मैं देखता हूँ बड़े बड़े लोगों को भी तीर्थंकर के चिन्ह नहीं पता, नाम नहीं पता, सिर्फ कुछ नाम पता, आदिनाथ भगवान का नाम, चंद्रप्रभु भगवान का नाम, मुनि सुब्रतनाथ का भी नाम पता होता है, शांति विधान होता है तो शांतिनाथ भगवान का नाम, पारसनाथ भगवान के दर्शन करते हैं इसलिए उनका नाम, महावीर भगवान का कल्याणक बनाते हैं इसलिए भगवान महावीर का भी नाम याद रखते हैं। बाकी इतने सारे तीर्थंकर का नाम कहाँ याद रहता है। तो जो 24 तीर्थंकर के नाम याद करता है, 24 तीर्थंकर का पावर 24 घंटे उसके साथ रहता है। तो सबसे पहले आप बच्चों में ऐसे संस्कार पैदा करें कि 24 तीर्थंकर होते हैं उनकी 5 कल्याणक के बारे में बताइए,
गर्भ करने के समय क्या होता है, जन्म करना कैसा होता है, तप कलरक में कैसे तपस्या होती है, ज्ञान कलरक में कैसे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और तीर्थंकर किस प्रकार से मोह का त्याग करके मोक्ष गति की यात्रा करते हैं। जहां जहां प्रतिष्ठा हो वहां बच्चों को जरूर लेके जाना। एक मैंने पूछा पाठशाला में, बताओ बेटा तीर्थंकर के कितने कल्याणक होते हैं। जो सिखाया था बताया बच्चों ने 5 कल्याणक होते हैं। मैंने कहा बताओ। उसने गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक। मैंने कहा वाह बेटा 5 कल्याणक होते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक प्रश्न पूछूं? बच्चों ने कहा पूछो। मैंने कहा बताओ बेटा तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, तुम लोगों के कितने कल्याणक हो गए। बच्चों ने थोड़ा सोचा, सोचते 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 एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया और कहा महाराज जी मैं बताऊं। मैंने बताओ बेटा। उसने कहा महाराज जी तीर्थंकर के 5 कल्याणक हो गए, हमारे तो महाराज जी 2 कल्याणक हो गए। मैंने पूछा कौन कौन से। उसने कहा गर्भ भी हो गया और तो मेरा अब जन्म भी हो गया, हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं। वाह बेटा। तो मैंने कहा बेटा तू स्कूल पढ़ने भी जाता है, तपस्या करता है, मेहनत करता है, तब जाके पास होता है। हाँ तपस्या भी तो करता हो। तो मैंने कहा ज्ञान भी हो गया होगा। बोले हाँ अब तो एक ही मोक्ष बाकी है। फिर मैंने बच्चे को समझाया नहीं बेटा गर्भ कल्याणक नहीं हुआ है। जब तीर्थंकर बालक मां के गर्भ में आते हैं तो चारों तरफ उनके गर्भ की जगह पर स्फटिक की एक पेटी बन जाती है और पद्मास लगाए हुए बैठे रहते हैं। और आप जब गर्भ में रहते हो सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होता है। माँ का जूठा हमको खाना पड़ता है। तीर्थंकर ऐसा कुछ नहीं करते। जब तीर्थंकर बालक माँ के गर्भ में होते हैं अष्ट कुमारियां सेवा करने आती हैं। आप गर्भ में थे, आपकी माँ की सेवा करने कौन आया? विचार करो, मजा आ रहा है ना? देखो आनंद आ रहा है ना? कौन आया? कोई नहीं आया ना? ठीक है बोल बेटा मम्मी की दादी आई होंगी, दादाजी आए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखना अब तो हम अकेले अकेले रहते हैं, ना तुम्हारी सासू तुम्हारे साथ रहती है, ना मम्मी तुम्हारे साथ रहती है। कैसा जीवन तुम जीते हो सोचो ना, सही होगी। जब तीर्थंकर बालक माँ के गर्भ में होते हैं रत्नों की दृष्टि होती है और जैसे ही 9 महीने के बाद तीर्थंकर बालक इस धरती पर आते हैं स्वर्ग के सिंहासन कंपायमान हो जाते हैं। 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं। जन्म के साथ ही वह शशि इंद्राणी सोदर इंद्र के लिए भावों के साथ तीर्थंकर बालक को लेकर के जाती है और 1008 कलशों से पांडुक शिला पर तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक हुआ करता है। ऐसा क्या तुम्हारे साथ हुआ? तुम्हारा जन्म हुआ कितने बाजे बजे? तुम्हारा जन्म हुआ रत्नों की वृष्टि हुई, क्या क्या वृष्टि हुई? विचार करिए। तुम्हारा जन्म हुआ तो कहां तुम्हारा अभिषेक हुआ? कहीं नहीं, नल के नीचे आपको बिठा दिया होगा। याद रखना तीर्थंकर का जन्म कल्याणक हुआ करता है। आप तो अपना जन्मदिन मनाते हो। यदि जन्मदिन के साथ मनाना चाहते हो, याद रखना अपने जीवन में संकल्प ले लेना कि जन्मदिन मनाएंगे, जन्म की रात नहीं मनाएंगे। तो जन्म रात में केक कभी नहीं काटेंगे, मोमबत्ती को कभी नहीं बुझाएंगे, तो ही आपका जन्म दिन सार्थक हो सकता है। जो दिन में कुछ नहीं करता है, रात को ही जन्म की खुशियां मनाता है, वह जन्म की खुशी नहीं मनाता है, वह जन्म की खुद खुशी कर देता है। उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि यहाँ पर बुझाने की कला नहीं सिखाई जाती है, यहाँ पर कट करने की कोई कला नहीं सिखाई जाती है। यहाँ तो दीप जलाने की और लोगों को जोड़ने की कला सिखाई जाती है।
ऐसी गलती जीवन में भूल करके भी नहीं करना। ऐसी गलती करने वाले बच्चे सबसे पहले अपनी बुद्धि का ह्रास करते हैं। सबसे पहले बच्चे, जिस माता पिता ने बच्चों को पैदा किया है, केक पर छुरी चलाते चलाते अपने माता पिता के संस्कारों पर चाकू चला देते हैं। मोमबत्ती बुझाते ही वह बच्चे सबसे पहले अपने संस्कारों को बुझा देते हैं। उन बच्चों का जीवन कैसे होगा? विचार कीजिए आप, एक बार के लिए विचार तो करो कि मैं अपने बच्चों के साथ क्या कर रहा हूं। बच्चों के किस काम में हम उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, एक बार के लिए विचार तो करो। हम तीर्थंकर के जन्म कलनक को मनाते हैं, क्या हम अपने बच्चों के कल्याण के लिए मंदिर में ले जाकर के दीप लगा करके अभिषेक करा के संतों को आहार दान प्रदान करके जन्मदिन नहीं बना सकते? केक काटना बर्थडे मतलब व्यर्थ डे है। हमें कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिस कार्य से आपकी निंदा हो, आपकी अवहेलना हो। आपके ही अजैन बच्चे एक ही बात कहेंगे कि तुम्हारे जैन धर्म में ऐसा नहीं है और तुम तो ऐसा कर रहे हो, फिर तुम्हें कैसा लगेगा? एक पल के लिए विचार तो करो, कितना बुरा लगेगा उस समय। घर आके कहोगे मम्मी मेरे दोस्तों ने तो मुझे ऐसा बोल दिया। उस समय माँ के मन में क्या जवाब होगा सोचो। मेरा आज यही इस पाठशाला के माध्यम से सिखाना है। तीर्थंकर ने जन्म लिया, कल्याणक हुआ, पांडुक शिला पर अभिषेक हुआ। कम से कम तुम्हारे बच्चों के हाथ में एक कलश होना चाहिए जिससे बच्चे अपने जीवन में मंगलकारी कार्य कर सकें, तब जाकर के आप अपने जीवन का उद्धार कर सकते हो। याद रखना, जिन बच्चों के हाथ में कलश हुआ करते हैं उन बच्चों के हाथ में कभी बियर वाइन की बोतल नहीं हुआ करती है। जिन बच्चों के हाथों में आरती हुआ करती है उन बच्चों के हाथों में कभी बीड़ी सिगरेट नहीं होते हैं। और जिन बच्चों की थाली में अष्टद्रव्य हुआ करते हैं उन बच्चों की थाली में कभी गलत, समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, गलत चीजें उनके थाली में नहीं होंगी। सोचना आपको है, इसलिए मैंने आपके बीच में एक पाठशाला चालू की है, इसका नाम रखा है A to Z पाठशाला। अब जुड़े और तन्मयता के साथ इस पाठशाला का लाभ लें और पूरे बच्चों को भी इस पाठशाला के संस्कारों से संस्कारित करें।